अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने साइंसदान C.V. रमन, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में ये जानकारी हासिल की है कि उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया था, क्योंकि उन्होंने साइंस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में नुमायां कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी तरह एक और अजीम साइंसदान जिसने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी और जिसको बाबाई केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और इस साइंसदान का नाम जाबिर बिन हयान है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान जाबिर बिन हयान ही रहेगा। प्यारे बच्चों, हमारा उन्वान जाबिर बिन हयान जो है, इसमें हम इस बिन को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, बिन जो है एक लफ्ज़ है, एक अरबी लफ्ज़ है जो कि मुज़क्कर है, यानी ये मुज़क्कर है और इसका मुनस है बिन्त। और हम इसको वल्द यानी बिन को हम वल्द के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बिन्त भी एक अरबी लफ्ज़ ही है जो कि मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग उर्दू में यहाँ इसको औरत हो या लड़की हो की वल्दियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उर्दू में मुज़क्कर के लिए हम कोई नाम ले लेंगे, जैसे हम अब्दुल अहद वल्द अब्दुल गनी लिखते हैं, यानी अब्दुल अहद के बाप का नाम क्या है? अब्दुल गनी। और अगर अब अब्दुल अहद की कोई बहन है, यानी जिसके बाप का नाम है अब्दुल गनी, अब अगर इसकी कोई बहन है जिसका नाम रुकया है और इसके बाप का नाम अब्दुल अहद ही है, यानी इसकी बहन है, तो हम इस नाम को यानी रुकया के नाम को इस तरह लिखते हैं, रुकया अख्तर दख्तर अब्दुल गनी भट्ट। प्यारे बच्चों, यानी रुकया अख्तर जो है वो अब्दुल गनी की बेटी है। प्यारे बच्चों, अरबी में इन नामों को इस तरह लिखा जाता है, अब्दुल अहद बिन अब्दुल गनी, यानी अब्दुल अहद वल्द अब्दुल गनी। इसी तरह से अरबी में, अरबी ज़ुबान में रुकया बिन्त अब्दुल गनी, यानी रुकया दख्तर अब्दुल गनी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको लफ्ज़ बिन और बिन्त समझ में आया होगा, यानी इस तरह से आपको बिन और बिन्त का माने जो है वो समझ में आया होगा। यानी अब जब हम अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू ये आपकी किताब है, जब हम इसमें ये सबक देखेंगे कि एक उन्वान हमारा जो आज का है, जैसे यहाँ पर जाबिर बिन हयान का उन्वान हमने लिखा है, तो यहाँ पर
हमने जाबिर जो हमारा है, जाबिर बेटा है किसका? हयान का। अब आप सफ़ा नंबर 48 को खोलिए, जहाँ पर आपको यहाँ ये जाबिर बिन हयान का सबक दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, हम जाबिर वल्द हयान भी कह सकते हैं। जाबिर वल्द हयान यानी जाबिर जो है वो हयान का बेटा है। प्यारे बच्चों, जाबिर के बाप का नाम हयान था, यानी जाबिर के बाप का नाम हयान था, इसलिए यहां पर जाबिर बिन हयान लिखा गया है, जो कि कोफा का रहने वाला था और निहायत ही गरीब बाप का बेटा था। यानी जाबिर जो था वो कोफे का रहने वाला था। कोफा एक शहर का नाम है, जिस तरह आपके गाँवों का नाम होता है, हमारे शहर का नाम होता है, इसी तरह कोफा भी एक शहर का नाम है। वो वहीं का रहने वाला था और बहुत ही गरीब बाप का बेटा था। बचपन में ही उसके बाप यानी हयान की मौत हो गई और घर का सारा बोझ जाबिर की माँ के कंधों पर ही आयद हुआ। इसके आगे हम इंशाल्लाह सबक के बारे में और कल पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए, क्योंकि आजकल आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, आपके लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ काम रखा हुआ है। उम्मीद है कि आप इस काम को करोगे जो कि मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पे दर्ज किया हुआ है। ये इसी सबक से मुतल्लिक है। सवाल नंबर है इसका 4। सोचिए और ज़ैल के जुमलों को पूरा कीजिए। बहुत आसान है बेटा, मिसाल वहीं से दे दी गई है। अगर आप अपनी किताब को खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ लास्ट पेज पर है। ये देखिए बेटा, पेज नंबर है आपका 64। 64 ही है, हाँ 64 है, नहीं 64, हाँ ये 64 ही है। एक सेकंड, हाँ तो पेज नंबर जो आपका है 54 है। तो 54 पेज पर यानी 54 पेज पर क्या है? सोचिए और ज़ैल के जुमलों को पूरा कीजिए। आपको सोचना है और जो नीचे जुमले हैं इनको पूरा करना है। तो आपके लिए किताब में दर्ज ही है मिसाल, ईजाद करने वाले को हम मौजिद कहते हैं। जो कोई चीज़, किसी चीज़ को, किसी शाय को ईजाद करता है उसको हम मौजिद कहते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर कीमिया बनाने वाले को रेजश कहते हैं। आप लिखेंगे कीमिया बनाने वाले को कीमिया घर कहते हैं, कीमिया घर कहते हैं। इस तरह से अतर भेजने वाले को डैशेश कहते हैं, अतर भेजने वाले को अतार कहते हैं। और ये जो हमारा जाबिर जो था, इसका बाप एक अतार था। इसका बाप क्या था? एक अतार था, यानी वो अतर भेजता था, इतना गरीब था। इस तरह से सब्र करने वाले को डैशेश कहते हैं, सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को डैश कहते हैं। रंगने वाले जो कपड़ों का वो रंग देता है, जैसे हमारे घर में माएँ बहनें होती है ना, वो अपने उन दुपट्टों को रंगाई करते हैं। हाँ, रंगने वाले को रंग साज कहते हैं। या हमारे मकानों में भी कभी कोई पेंटर आता है, जो हम कमरों में वो करते हैं, इसको कमरों की सफाई करते हैं वालों पर, जैसे मैंने यहाँ की हुई है, ये की एक रंगसाज ने की है। यानी रंगाई करने वाले को क्या कहते हैं? रंगसाज कहते हैं। इस तरह से शीशा बनाने वाले को डैश कहते हैं, शीशा बनाने वाले को शीशा साज कहते हैं। इस तरह से लोहे के औजार बनाने वाले को डैश कहते हैं, जो हमारे लोहे के औजार बनाता है घर में, जैसे कश पर बनाओ तफर शाह, खून शाह या बिरच शाह, उसको क्या कहते हैं? लोहे बनाने वाले को
लोहे बनाने वाले लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। अब पढ़ाने वाले, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? हाँ बेटा, आप, मुझे पता है आप कहोगे कि पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं, यानी मुअल्लिम कहते हैं। इस तरह से मुअल्लिम कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को डैश डैश कहते हैं। सीधी सी बात है, आप इल्म हासिल करते हो तो आप शागिर्द हैं, तो इल्म हासिल करने वाले को शागिर्द कहते हैं।